Good evening, students. Am I audible? Yes. Clear? Any fluctuations? Okay. All right. Good evening. All right. Last time हमने कौन सा चैप्टर किया था, कौन सा पार्ट किया था? Anybody? किसी को याद है कुछ क्या किया था हमने? Yes, children. 1 minute. हाँ, just a minute. हाँ, क्या किया था हमने? 5th चैप्टर. ओके, 5th चैप्टर में कौन सा पार्ट किया था हमने? 5th चैप्टर में कौन सा पार्ट किया था? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में विच पार्ट, बट कौन सा पार्ट किया था? यस, और किसी को याद नहीं है? ओनली कादम्बरी रिमेंबर्स. यस चिल्ड्रन. 1 minute. Just give me a moment, please. All right. Yes, here we go. कौन सा पार्ट किया था? आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एक्सेलेंट. ओनली कादम्बरी रिमेंबर्स, बाकी सब भूल गए. बाय द वे, हाउ वर योर हॉलीडेज? दिवाली हॉलीडेज कैसे थे? यस चिल्ड्रन. अच्छे थे? एंजॉय किया? कहीं गए? ऑल राइट. ऑल राइट. ओके. और आपकी फिजिकल स्कूल स्टार्ट हो गए? फिजिकल स्कूल्स आप सभी के स्टार्ट हो गए? Yes, all right. How is it after long time visiting school? School जाना? Hmm? My voice is breaking, is it? Sometimes, अच्छा, in between. अच्छा ठीक है. 1 minute. Just give me a moment. I have not even connected. ठीक है, चलो, कोई बात नहीं. All right. ओके. सो कमिंग बैक टू आवर साइंस नाउ. अभी ये जो थोड़ा स्कूल स्टार्ट वगैरह भी होगा, हमारे भी स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, बट पूरा डिफरेंट सिनेरियो है. फॉर अस टीचर्स वी हैव डबल वर्क. ऑनलाइन स्कूल भी लेते हैं, ऑफलाइन स्कूल भी लेते हैं. ओके, बट देन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा है दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम दे आर कमिंग बैक टू स्कूल एंड दे आर रियली हैप्पी विद दैट. है ना? ठीक है. चलो, विल कम बैक टू द चैप्टर. हमने लास्ट टाइम किया था आयोनाइजेशन. ओके, आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. किस तरह से हमारे जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्टिविटी बताते हैं. ओके, या let me give me one more day please. Give me Saturday, Sunday. By Monday you will get your marks. I'm so sorry. Actually मैं खुद ही दिवाली वेकेशन में बाहर गई थी. After 3 years, our family, we went on a family trip after 3 years. Okay, so I was not here during Diwali vacation और मैं आपके पेपर नहीं चेक कर पाई. ठीक है. I'll check this Saturday, Sunday, tomorrow and day after, and by Monday I'll give you marks. 9th और 10th दोनों के marks by Monday I'll upload. ठीक है. All right. Coming back here, I'm sharing my screen with you all जो हमने last time किया था. Just let me know in chat box if my screen is visible, if my textbook is visible. Is it visible? सभी को टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? विजिबल? क्लियर? यस. ऑल राइट. आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हमने क्या किया था? हमने एक सोल्यूशन बनाया था. 1 मिनट. हमने एक सोल्यूशन बनाया था जिसमें हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया था 50 ml ऑफ वाटर में. ठीक है. और हमने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रिकल वायर लिए थे, कंडक्टर्स लिए थे, उसको हमने कनेक्ट किया था. अब 2 इलेक्ट्रिकल वायर क्यों लिए थे? एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए. ठीक है. हमने क्या किया था? हमने पॉजिटिव टर्मिनल वाला वायर बैटरी को कनेक्ट किया था और हमने नेगेटिव टर्मिनल वाला वायर जो था हमने उसको सोल्यूशन के अंदर डाल दिया था. ठीक है.
अब हमने इधर क्या किया था, हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर पे हमने स्विच और बल्ब बिठा दिया था, और पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर में डायरेक्टली हमने बैटरी से लेके सोल्यूशन के अंदर डिप किया था। ठीक है, हमने इसको सोल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन, ये जो सोडियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन है, यहाँ पे डिप करने के बाद हमने क्या किया था, हमने देखा था कि आपका बल्ब जो है स्विच ऑफ होने के बदले ये बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। ठीक है, और हमने यही सेम प्रोसीजर बाकी सारे सोल्यूशन के लिए किया था, जो है कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज, यूरिया, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, इन सब के लिए हमने किया था। तो हमने क्या देखा था, इनमें से जो जो सोल्यूशन आयोनिक कंपाउंड्स या फिर जो जो आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब को ग्लो करवाते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके, दे वर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे बल्ब तभी ग्लो हुआ था जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से उस सोल्यूशन से पास हुई। जिस सोल्यूशन ने इसमें से इसको पास नहीं कराया, उसने बल्ब को ग्लो नहीं कराया। ठीक है, सो हमने यही पढ़ा था लास्ट टाइम, द बल्ब ओनली ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? व्हाट इज सुपरकंडक्टर? ऑलराइट, लेट मी कम बैक टू द सुपरकंडक्टर। ये वाला पार्ट हो जाने दो, आई टेल यू व्हाट इज सुपरकंडक्टर। ओके, I think Kadambari was reading during her vacations. Very nice. All right. Coming back here. One minute. Huh? Okay. 1 minute, huh, children? 1 minute. All right. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? 1 minute, huh? 1 minute, children. Okay, children, just give me a moment. Huh? 1 minute, please. 1 minute. One minute, children. Just 1 minute.
Children, am I audible now? Clear? एक्चुअली मुझे ये ब्लूटूथ वाले ईयरफोन कभी नहीं जम रहे हैं, इतनी बार मैंने खरीदे, इट्स स्टिल लाइक द सेम। अभी अच्छा आवाज है, पहले से बेटर है? डिस्कनेक्शन है वॉइस में किसी को? नहीं है, ठीक है, क्लियर ना? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो, लेट अस कम बैक टू आवर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशंस जो आपने देखे हैं अभी, ठीक है, जो अलग ओके, तो हमने जो भी अभी सॉल्यूशन, ओके नाउ बेटर, कादम्बरी नाउ बेटर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने जो भी अभी सॉल्यूशंस देखे थे उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से पास होने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद चिल्ड्रन, जैसे कि कादम्बरी ने मुझसे एक सवाल पूछा, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। नाउ इन सुपर कंडक्टिविटी क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट। ओके, तो ये सुपर कंडक्टर मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिक ये क्या बोलते हैं, क्वालिटी को जल्दी से रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन नेचुरल मैग्नेट इन एंटायर एनवायरनमेंट। ओके, या माय स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल। एक्चुअली सुपर कंडक्टर के लिए स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है, सो आई वाज नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, so this okay, so this magnet, what happens, this magnet will try to conduct another substance जो मैग्नेट की इफेक्ट को कैरी कर सके और वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस, ओके, व्हेन इट बिकम्स कोल्डर देन अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव हो जाते हैं फ्रीली, इसके लिए इनको स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसके लिए उसको स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप कंडक्टर ये कंडक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर NaOH ले लिया मैंने, इसमें डाल दिया और विदाउट स्विच मैंने सिर्फ वायर को कंडक्ट किया, अटैच किया बैटरी से और उसके ऊपर बल्ब लगाया, विदाउट स्विच, स्विच ऑन करने से पहले ही बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर। इसके लिए स्विच ऑन और ऑफ की जरूरत नहीं होती है। एज सुन एज यू डिप योर वायर इनटू अ कंडक्टर एंड योर बल्ब विल ग्लो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर कंडक्टर। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑर्डिनरी कंडक्टर। अभी जो हमने लिए हैं दीज आर ऑर्डिनरी कंडक्टर, इसको स्विच की जरूरत पड़ती है। सुपर कंडक्टर्स, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें लिमिट नहीं होती है। ओके, सो आई होप कादम्बरी आई हैव आंसर्ड योर डाउट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव ही होते हैं, वो लोग मूवमेंट नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक हियर। अब जैसे बल्ब ग्लो होगा, अभी क्या होगा यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे बल्ब जो ग्लो होगा, इसमें दो हमने ये देखे हैं, टर्मिनल देखे हैं। इसमें से जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है और जो नेगेटिव होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका NaOH जो है पूरी तरह से सेग्रीगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से अपने आप को सेग्रीगेट कर लेगा। हर एक आपका यहाँ पे सोल्यूशन में जो आपने जो जो सोल्यूशंस लिए हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट का मतलब क्या है? वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डिसोसिएट होंगे। हाइड्रोजन के आयन्स एक इस पे जाएंगे और सल्फर के आयन दूसरे इस पे जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट चार्जेस दे आर कैरिंग। हमको H2SO4 से पता है हर बार आपका जो फर्स्ट ये रहेगा, एलिमेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से क्या होगा। Electrons leave the battery at the negative terminal and complete the electrical circuit and enter the battery at the positive terminal. When there is a liquid or a solution in circuit, two rods, wires or plate are immersed in it. These are called as electrodes.
ये जो दोनों भी वायर्स है ये इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? इलेक्ट्रोड्स का। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? जो सोल्यूशन को कंडक्ट करके बैटरी के चार्ज को, ठीक है, बैटरी के चार्ज के साथ सोल्यूशन को कंडक्ट करके हमें इंडिकेशन देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड। सॉलिड रहेंगे हमेशा, दे विल नेवर बी लिक्विड। ओके, और वो कंडक्टिंग मटेरियल के रहेंगे। कंडक्टिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा पास होने के। The electrode connected to the negative terminal of battery by means of conducting wire is called as cathode. जो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है वो कैथोड होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है वो एनोड होगा। ठीक है, नेगेटिव विल बी कैथोड, कैट नेगेटिव, एनोड विल बी पॉजिटिव. Why does the electric circuit get completed on immersing the electrodes in certain solution or liquids? So in order to understand this phenomena, we are going to look more closely at the solution in above activity which are found electrical conductors. इनमें से जो solution electrical conductors से, इसके बारे में हम dissociation ions केस में पढ़ेंगे. Okay? So far it is clear with everybody, children? Are you understanding? Am I going too fast, children? मैं बहुत fast जा रही हूँ? No, ना? Oh, great. Is my voice audible? Break तो नहीं हो रहा है ना? Clear है? Clear. Okay, great. ठीक है. तो अभी हम जाते हैं. Yes, all right. Thank you. अभी हम देखते हैं नया वाला टॉपिक जिसमें है डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में देखा था that aqueous solutions of the compounds sodium chloride, copper sulfate, sulfuric acid and sodium hydroxide, they all are electricity conductors. ये लोग अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ दीज सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्ट्स. ये दोनों सॉल्ट है, बाकी सारे एक्वियस सॉल्यूशंस है. ये सारे सॉल्यूशंस है और ये दोनों सॉल्ट्स है. ठीक है, H2SO4 is a strong acid and NaOH is a strong base. This is strong acid and this is strong base. We have seen that salts and strong acids and strong bases dissociates almost complete. इनमें से आप किसी को भी ले ले, सॉल्ट को ले ले, एसिड को ले ले या बेस को ले ले, ये सभी जो है अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं. डिसोसिएट करते हैं मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, कहाँ गए? They dissociate almost completely in their aqueous solutions. Therefore, the aqueous solution of all these three contain large number of cations and anions. इनमें पॉजिटिव आयंस भी है, पॉजिटिव रेडिकल्स भी है और नेगेटिव रेडिकल्स भी है. ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से ब्रेक डाउन होते हैं. अच्छे से ब्रेक डाउन मतलब आधा अधूरा ब्रेक डाउन नहीं होंगे. इसमें से जो पॉजिटिव रहेंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे और जो नेगेटिव रहेंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे. ओके, जैसे Na है ये हमेशा नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा और Cl है ये हमेशा पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा. एवरीबडी नोज द लॉ व्हाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा. अगर आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा. इसमें से आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है? हमेशा जो स्टार्टिंग में आएगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद आएगा वो नेगेटिव होगा. एवरीबडी नोज दिस, राइट? ये हमने काफी बार पढ़ा है. यस, ओके. कमिंग बैक हियर, नाउ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिक्विड स्टेट. A characteristic of a liquid state is mobility of its particle. Due to this mobility, the positively charged cations in the solution are attracted towards negative electrode or cathode. जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं और इस पे जो नेगेटिव आयंस है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे. नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस अट्रैक्ट होंगे. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे.
जिसे हम कैथोड बोलते हैं. ओके, नाउ एंड मूव टुवर्ड्स अ कैथोड. ठीक है. On the other hand, negatively charged anions move in the direction of anode. Okay, anions anode, cations cathode. Okay, positively charged cations, negatively charged cathode. Negatively charged anions will move towards the positively charged anode. Everybody is clear with this? कोई confusion है यहाँ तक? किसी को कोई confusion है? Okay, again repeating, pay attention. Okay, the positively charged cations, cations are positively charged. Okay, and negatively charged electrode is called as cathode. ये जो electrode है जिसके ऊपर negative charge है, this वाला is called as cathode. Okay, और इसके ऊपर जो attract होंगे वो रहेंगे positively charged cations. Okay, I'll just show it to you over here. Wait a minute. Is my whiteboard visible आप सभी के लिए? Yes. कहाँ गया मेरा white board? मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है. एक मिनट. Just wait. Wait. हाँ, here it is. Everybody can see, no, whiteboard. अच्छा, ठीक है. All right. So हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस की है. Okay, we'll see that. दो चीजें याद रखनी है. ठीक है. I'll take help of this box. We have positively charged. We have positively charged this part. Positively charged cations, they will get attracted towards negatively charged electrode, which is called as cathode. Okay, so positively charged cations, cations will get attracted towards negatively charged या फिर negative electrode called as cathode. Okay. Am I correct? This part everybody is understanding. Positively charged cations will get attracted towards negative electrode cathode. आयन के जो चार्जेस है उसे कैटायंस बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड का चार्ज है वो उसे कैथोड बोलते हैं. दोनों भी सी ए से स्टार्ट होते हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कैट आयंस जो है दीज आर पॉजिटिव एंड कैथोड है ये इलेक्ट्रोड है. कैन यू सी दिस लास्ट टू वर्ड्स? ओके, आयंस will be the ions and code, this stands for electrodes and this stands for charges. Okay, are you following children? Easy to understand? ठीक है. इसके बाद this is the first part. Now we have second thing here. Negatively charged anions will move in the direction of positively charged anode. Okay, so here we go. नेगेटिवली चार्ज, अभी इसका एकदम ऑपोजिट होगा. क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा नेगेटिवली चार्ज, anions, okay, will get attracted towards positively charged or positive electrode called as anode. Okay, इसमें भी आप रिलेट कर सकते हैं चिल्ड्रन.
यहाँ पे भी आप रिलेट कर सकते हैं, राइट? इफ यू रिलेट बोथ ऑफ देम, negatively charged anions will get attracted towards, देखिए यहाँ पे negatively charged anions, okay, will get attracted towards electrode anode. Are you relating, children? Easy to understand? यहाँ तक किसी को कोई confusion नहीं है? Yes, children, are you following? No ना? हाँ, okay, okay, great, great. ठीक है. Now the movement of ions in the solution towards respective electrodes amounts to the conduction of electricity through the solution. From this you will understand that these liquids or solution which contain large number of dissociation ions will conduct electricity. ठीक है. Now this is about the completely breaking down. इधर जितने भी पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो सब नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होंगे और जितने भी नेगेटिव आयंस रहेंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे. इसका मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए हैं, दो भागों में ब्रेक हो गए, करेक्ट है ना? अभी हम आते हैं इस ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. जिस तरह से ये डिसोसिएट हो रहा है, फैल रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाके अट्रैक्ट होके सेटल हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके चिल्ड्रन, एम आई गोइंग टू फास्ट? इज इट कंफ्यूजिंग? नो ना? ठीक है, ठीक है. ऑल राइट, थैंक यू. विल कम हियर. So this process of breaking down or dissociation of ion to the respective electrodes is called as, using electrical conductivity is called as electrolysis. ठीक है. एक बार और प्रोसीजर देख लेते हैं. इस बार हम लेंगे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. ठीक है. अभी इस बार हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड लेंगे. इसमें हम की स्विच डाल देंगे. हम यहाँ पे चार्ज वाला, बल्ब की जगह पे हम यहाँ पे चार्ज वाला वोल्टमीटर डाल देंगे. ठीक है. इससे हमको पता चलेगा कितना चार्ज कंडक्ट करता है, ये रीडिंग देगा हमको. ठीक है. और यहाँ पे हम बैटरी से अटैच कर लेंगे इंस्टेड ऑफ बल्ब. हमको पता है कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये पता है. तो अभी हमको बल्ब डालने की जरूरत नहीं है. अभी हम यहाँ पे रीडिंग वाला मीटर डालेंगे. ठीक है. जो हमको चार्ज का कंडक्टिविटी बताएगा. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है 50 ml वाटर में. ओके. और इसको कहाँ पे डाल देना है, 50 ml प्लस 1 ml, इसको 100 ml की कैपेसिटी के बीकर में ये सोल्यूशन डाल देना है. हमको क्या करना है, एक थिक प्लेट यूज करनी है जो कॉपर की बनी है एज एनोड. ओके. तो हमने एक प्लेट ले ली या फिर हमने कॉपर की वायर ले ली, जाड़ी वायर, हाँ, मोटी सी वायर. तो मोटी सी वायर लेके हमने यहाँ पे इसको एनोड बता दिया. ठीक है. और कार्बन रॉड हमने लिया है, उसे हमने कैथोड बता दिया. आप सभी को पता है कॉपर का चार्ज पॉजिटिव है और कार्बन का चार्ज नेगेटिव है, करेक्ट? एम आई करेक्ट? कॉपर इज ऑलवेज पॉजिटिव और कार्बन इज नेगेटिव. क्यों? कॉपर इज मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, है ना? आप लोगों ने पी टेबल में देखा था ना, यस और नो चिल्ड्रन? यस. ओके. तो हमने ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए. ठीक है. अभी हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड तो ले लिए. अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम एक अरेंज करेंगे अपैरेटस के फॉर्म में, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है. ठीक है. ताकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो कुछ टाइम के लिए और उसके बाद हमको रीडिंग मिल जाए. So in above activity, copper appears to have deposited on the portion of the cathode immersed in the solution. हमने क्या देखा, कैथोड वाली पोजीशन पे कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया. कैथोड मतलब क्या है, कैथोड का मतलब क्या है? यू रिमेम्बर कैथोड? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसमें कैटायंस अट्रैक्ट होंगे. अगर आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. Okay, if anybody wants can take picture of this. Okay, ठीक है. So this is what we are doing. Same हम यहाँ पे कर रहे हैं. हमने क्या किया, in above activity copper appears to have deposited on the portion of cathode. Copper जो है
जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव वाले इस पे अट्रैक्ट हो गया. हाउ डिड दिस हैपन? When an electric current started flowing through the circuit, the cations, that is copper plus ions in the solution, got attracted towards the cathode. ये जो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, इसने क्या किया, कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वहां पे अट्रैक्ट हो गया, और Cu atoms are formed when electrons coming out of the cathode combine with Cu++. ठीक है. Now a deposit of copper appear on a cathode. Even though copper ions in the solution were used up in this manner, the color of the solution remained the same. हमारे पास solution का color same है. Because while electric current was on, electrons were removed from copper atoms of the anode and sent to the battery through electric wire. यहाँ से remove होके, ठीक है, ये इसके ऊपर सेटल हो गए, और कहाँ से गए, ये इस वायर से बैटरी की ओर गए. The copper ions formed this manner entered the solution. This way decomposition of the solute in the solution took place. Decomposition मतलब complete breakdown due to electric current. Electric current होने से आपको पता है copper is a good conductor, तो ये completely decompose हो गया. This process where decomposition of atoms takes place या फिर breaking down of atoms completely, fully takes place with the help of electricity is called as electrolysis. So there are two parts in the electrolysis process. कौन से दो part है? These are the cathode reaction and the anode reaction. एक कैथोड पे रिएक्शन होगा, एक एनोड पे रिएक्शन होगा. दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में. ठीक है. इसके ऊपर हम देखेंगे नीचे किस तरह से होते हैं. कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कॉपर जो है एक्वियस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ठीक है. कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है वो लूज करेगा और बन जाएगा कॉपर, जो कि सॉलिड हो जाएगा. ठीक है. और एनोड पे जो कॉपर है, ठीक है, ये पॉजिटिव कॉपर यहाँ पे है, ये एनोड पे कॉपर है. एनोड पे जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है ये वाला, ठीक है. एनोड कौन सा है? ये वाला जो खुद कॉपर का बना है. ये जो सॉलिड फॉर्म में है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. जो यहाँ से छूटे हुए सोल्यूशन में से छूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे गेन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. अब आप बोलोगे SO4 कहाँ जाएगा? SO4 कहीं नहीं जाएगा, SO4 वहीं पे रहेगा. ठीक है. SO4 जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कंप्लीटली. ये देखिए यहाँ पे SO4 जो है कॉपर पे डिपॉजिट होके बस वहीं पे बैठा रहेगा. ओके. सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाला रिएक्शन कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाला रिएक्शन कॉपर और सोल्यूशन वाले कॉपर के बीच होगा. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? नेगेटिव टर्मिनल. यस. गेटिंग चिल्ड्रन? इजी टू अंडरस्टैंड. तो जो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू पास होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे. हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना है. It is necessary for liquid solutions to have a large number of dissociated ions for electrolysis to take place. एक liquid solution में ज़्यादा से ज़्यादा dissociation हो जाना चाहिए ions के अंदर. क्यों? अगर complete dissociation नहीं होगा तो electrolysis possible नहीं होगा. ठीक है. Therefore, substance which undergo dissociation to great extent in the liquid state or a solution are called as electrolytes. ओके. सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा दे सकते हैं डेली लाइफ में? सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. जब आपको फीवर होती है तब आप पीते हो, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एनर्जी के लिए. इलेक्ट्रॉल का पाउडर पता है? एनर्जल, इलेक्ट्रॉल, है ना? इफ यू रिमेम्बर, एनर्जल, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन डी. जब आप स्पोर्ट्स करते हो, यस, आपको ग्लूकॉन डी देते हैं ना. दीज आर द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके. वो अच्छे से डिसोसिएट होके आपकी बॉडी के अंदर जो एग्जॉस्टेड एनर्जी है वो जाके रिस्टोर करते हैं.
ओके, जब भी डिहाइड्रेशन होता है, जब लूज मोशंस होते हैं, तो पता है इंस्टेड ऑफ टैबलेट नाउअडेज डॉक्टर विल सजेस्ट यू टू ड्रिंक ओआरएस. ओआरएस इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, लेकिन वहां पे कैसा होता है, वो आपकी बॉडी के आयंस के साथ कनेक्टिविटी बनाता है, बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्टिविटी बनाता है. उसके लिए आपको कहीं जाके प्लग में जाके चार्ज नहीं करना होता है, और आप डायरेक्टली पी सकते हो. वो आपकी सेल्स को चार्ज करता है, आपकी बॉडी के सेल को रिवाइटलाइज करता है. दैट यू विल लर्न इन योर बायोलॉजी. So salts of strong acids and strong bases are electrolytes. Their solutions have high electrical conductivity. In other words, electrolytes are good conductors of electricity in their liquid or solution state. An assembly that consists of a container, electrolyte, and electrodes dipped in it is called as electrolytic cell. Okay? तो नॉर्मल लाइफ में हम जो सेल देखते हैं जिसके अंदर लिक्विड होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. वाई? बिकॉज उसके अंदर सोल्यूशन होता है और दो इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं जिसके ऊपर आपके घर में छोटे छोटे है ना बल्ब वगैरह जलते हैं. So in the above activity, if electric current passed through the electrolytic cell for a longer time, what change would have seen on the anode? आप एनोड पे क्या चेंज देख सकते हैं? 1 minute चिल्ड्रन. ओके, तो आप एनोड पे क्या चेंज देख सकते हैं? सो what would be the good conductor of electricity? कौन सा वाला good conductor होगा? So that you can find out easily. Now, if water is pure and it is used in electrolytic cell, current does not flow even on putting the switch on. जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा पानी जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. Okay, distilled water is a pure form of water. It will not allow electricity to pass through it. बाकी सारा पानी जो है उसमें बहुत सारे impurities होते हैं, तो it will allow electricity to pass through it क्योंकि impurities conduct करते हैं. Okay, but pure water is used in electrolytic cell and current will not flow even on putting the switch on. From this we can learn that pure water is bad conductor of electricity. And we have already seen the reason behind this. The concentration of H plus ions and OH minus ions formed by dissociation of water is very low. Only 1 into 10 raised to minus 7 mole per liter of each ion. However, the electrical conductivity of water increases on mixing a small amount of salt. जब भी आप अपने पानी को थोड़ा impure बनाओगे या salt डाल दोगे, तो उसमें वो कंडक्टिविटी होगी, लेकिन कंडक्टिविटी किसकी होगी? सॉल्ट की होगी, ना कि पानी की. ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल दिया तो वो डिसोसिएट होके फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. ओके, तो पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्योर वाटर लोगे उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. ओके, सो फार इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? Am I going too fast? No. Easy understanding? ठीक है. All right. चलो then. We'll go to next part here now. Sorry. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अब आप पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे? हमने ये तो जान लिया, पानी जो प्योर है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा ही नहीं. ओके, वो कोई चांस में इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा नहीं. हम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे डालें? ओके, सो हियर वी हैव वन एक्टिविटी. हम क्या करेंगे? 2 ग्राम सॉल्ट लेंगे, ओके, नमक, इन 500 ml ऑफ प्योर वाटर. टेक 250 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. 500 ml प्लस 2 ग्राम सॉल्ट को, उसमें से आपको 250 ml लेना है. ओके, और इसको 500 ml की कैपेसिटी के बीकर में डालना है. बीकर की कैपेसिटी 500 ml होनी चाहिए और इस सोल्यूशन में से हम यूज करेंगे 250 ml. हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से. पावर सप्लाई जो कि बैटरी है,
हम आगे का जो इंसुलेटिंग कोटिंग है उसे निकाल देंगे, ठीक है। पूरी वायर पे कोटिंग रहेगी सोल्यूशन के अंदर तक, लेकिन जहां से वो स्टार्ट होने वाला है कंडक्टिविटी वहां पे सिर्फ निकाल देंगे, पूरी वायर का नहीं निकालेंगे, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स, हम इसको दो इलेक्ट्रोड मानेंगे, पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम दो टेस्ट ट्यूब को भरेंगे, ओके, अप टू द ब्रिम विद प्रिपेयर्ड डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन, ओके। Invert them into the electrodes without allowing any air to enter। कैसे? डायरेक्टली आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन भरना है और तुरंत आपको उल्टा करके उसको पानी के अंदर डिप करना है, ठीक है। जैसे आप डिप करोगे उसके अंदर एयर जाने की जगह नहीं होगी और वो सीधा उल्टा होके यहाँ पे इलेक्ट्रोड के साथ मीट होंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट अंडर 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद आप टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, एक टेस्ट ट्यूब में से बबल आते होंगे, ओके, इलेक्ट्रोड के यहाँ से कहीं कहीं पे गैस जैसा रिलीज होता होगा, ओके, कहीं कहीं पे बहुत सारा गैस यहाँ पे अकोमोडेट हुआ है लेकिन पानी यहाँ पे कम हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत सारे अलग अलग चेंजेस नोटिस करेंगे। अब क्या नोटिस करेंगे उसका इन्फरेंस देख लेते हैं। इट इज फाउंड दैट इन अबव एक्टिविटी the volume of gas formed near the cathode is double that of the gas near the anode। For example, ये वाली एक्टिविटी में आप देख रहे हो, कैथोड की ओर जितना गैस भरा नहीं है उतना एनोड की ओर ये वाले टेस्ट ट्यूब में गैस भरा है, ओके। ये तो था फर्स्ट इन्फरेंस। Scientists have shown that hydrogen gas is formed near the cathode and oxygen gas near the anode। साइंटिस्ट लोगों ने क्या प्रूव किया, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बन गई और एनोड के पास, सॉरी, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बन गई और एनोड के पास ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। Scientists have shown this, and from this it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent elements have been released। पानी जो है आपका वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया है। क्यों बना? क्योंकि हमने उसके अंदर सॉल्ट डाला था। अगर सॉल्ट नहीं डालते तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन हमने सॉल्ट डाला उसके अंदर, सॉल्ट ने पानी को अच्छे से डिसोसिएट किया, अच्छे से ये किया और उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिलीज हो गए। द कंसर्न इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हुए, कैथोड में क्या हुआ, पानी जो है इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बाहर, ओके। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर तो ये क्या बना, हाइड्रोजन की गैस बनी और हाइड्रोक्साइड की दो एक्वियस सोल्यूशन बन गया, इनकम्प्लीट सोल्यूशन, ओके। फिर से हमने, ये तो था कैथोड का रिएक्शन। एनोड का रिएक्शन क्या हुआ, सेम, पानी उसको लगा, उसमें क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऑक्सीजन की गैस डिसोसिएट हो गई, ऑक्सीजन निकल गई, फिर उसके बाद हाइड्रोजन निकला और फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके अंदर ऐड हो गए, ओके। सो ये हम इसके एप्लीकेशंस क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोलाइसिस के, सॉल्यूशंस बनाने में, कंडक्टर्स को टेस्ट करने में, बैटरीज बनाने में, लिक्विड बैटरी बनाने में। सो यू कैन लिस्ट डाउन द नीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन योर ओन, ओके। और ये जो सॉल्यूशंस है, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव और आइदर दे आर बेस और एसिड, ये सॉल्यूशन हम लिटमस पेपर डिप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप इलेक्ट्रिसिटी जब लिक्विड के थ्रू पास करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंटिस्ट या फिर कोई भी एक्सपीडिशन के लिए जाता है तो आजू बाजू में इलेक्ट्रिकल करंट होता है, थंडरिंग होती है, तो कौन से पानी में कब जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। थंडरिंग पानी को कैच करती है या नहीं, पानी को कंडक्टर बनाती है या नहीं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Are you understanding? With this, we are finishing our chapter number 5. Okay, any difficulty so far, children? I want queries.
अगर आपको डाउट नहीं है इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, एक्सेप्ट कादम्बरी बिकॉज शी इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव. I want doubt from others. Ayush Mehta, Ayush Goya ji is also responding. बाकी सब विनीत, नो डाउट, पक्का. ऐसा नहीं ना कंटाला आ रहा है पूछने का. ठीक है. Everybody just let us do quick revision and then we will stop. Electrolysis of water समझ में आया. हमने सॉल्ट डाला तब जाके वाटर जो है डिसोसिएट हुआ. ये वाला पार्ट समझ आ गया. ठीक है. आपको हम थोड़ा उल्टा जाते हैं. ठीक है. आपको प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ आ गया. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? यस. ठीक. देन आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया, डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज कैथोड एनोड. समझ आया? दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी. ये वाला पार्ट, दिस वन. Positively charged cations will get attracted towards negatively charged electrode, which is called as cathode. Negatively charged anions will get attracted towards positively charged electrode, which is called as anode. आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Everybody understood this part? Clear? Yes. ठीक. Now we will go to another part here. यहाँ पे इसके बाद हमने कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ा यहाँ पे कि कौन सा कैथोड होता है कौन सा एनोड होता है थ्रू आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके. उसके पहले हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. जब क्रिस्टल्स जो हीट होते हैं और यहाँ पे ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेटल होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैंने आपको जनरल टर्म में बताया है. यू हैव टू स्टिक टू द डेफिनेशन टू स्कोर मार्क्स. ठीक है. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखे, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स. ठीक है. इसके पहले हमने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स. उसके पहले हमने देखा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है. इसके पहले हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस एंड देन वी वेंट टू द सॉल्ट. ठीक है. इसके पहले हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. नॉन मेटल्स बाद में आया, पहले हमने ये देखा. उसके पहले हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. कभी आपकी सोल्यूशन जो है न्यूट्रल हो जाती है, ना एसिड रहती है ना बेस रहती है. ठीक है. इसके पहले हमने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जिसे हम पीएच पेपर के नाम से भी जानते हैं. ओके. कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पीएच पेपर में बनाए हुए होते हैं और कुछ आपको नेचुरल वेज में मिल जाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक, जामुन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन. ठीक है. सो ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन ना लेबोरेटरी वन, ये सारे नेचुरल. ठीक है. इसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा pH ऑफ सोल्यूशन, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे वीक एसिड्स विल कम एट 6. न्यूट्रल यहाँ पे 6.5 दिया है. यूजुअली न्यूट्रल 7 पे होता है. ओके. और 7.4 के ऑनवर्ड्स वीक बेसिस स्टार्ट होते हैं. ओके. आई थिंक दिस नीड्स टू बी अपडेटेड. 6.5 to 7 के बीच में न्यूट्रल होता है. नॉर्मली 7 होता है न्यूट्रल. ओके. तो रेन, मिल्क, ये सारे न्यूट्रल होते हैं. उसके बाद हमने ये भी देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस सोल्यूशन क्या होता है. बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एसिडिटी ऑफ बेसिस. ऑपोजिट में देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स, ये भी देखा. अरहाइनस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. चिल्ड्रन, आपको अरहाइनस थ्योरी अच्छे से करनी है. ओके. दिस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. अरहाइनस थ्योरी ओके, बहुत इजी है. डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. इसके पहले हमने देखा आयोनिक कंपाउंड, जिसका हमने रिकैप किया था, जो आपके 8th स्टैंडर्ड में से हमने इसका रिकैप किया, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये गेन होता है यहाँ पे. तो कंप्लीट नहीं होता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. सो आई होप विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5. इज दैट क्लियर? स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है चिल्ड्रन? चैप्टर नंबर स्कूल में 11? नहीं, साइंस 1 का बताओ मुझे. साइंस 1 का सेकंड चल रहा है.
Second, we are going fast or your school is going fast? हाँ, 11 is in part 1. एक मिनट रुको, अब आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया है. Just hold on, हाँ, just hold on. We'll go to the index. एक सेकेंड. Give me a moment. कहाँ गया? ओके ओके, हियर वी गो. 5 के बाद आएगा डायरेक्टली एनर्जी फ्लो, ये सब यूजफुल, एनवायरमेंट मैनेजमेंट. ओके, 10 आईसीटी. उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेट मी कंफर्म ऑन दिस. ये वाला चैप्टर है सभी को, 10th वाला? अच्छा, 1 to 10 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड. ओके, 10th वाला चैप्टर है ना आपको? एवरीबडी हैज नो 10 चैप्टर आईसीटी? यस, ठीक है. ऑल राइट, तो नेक्स्ट टाइम विल डू 10th और 11th चैप्टर. लेट मी जस्ट कंफर्म विथ योर मैम. तो इन दोनों में से कौन सा करना है? ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप. अच्छा, 1 to 6 in this chapter are completed. All right, ठीक है. चलो then let us wind up here for today. Okay, we will meet again in the next session and by Monday you will get your marks, children. Okay, chalo, bye everybody. Tata, good evening, take care, bye. Thank you, Kadambari.